जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको आप रिमूव कर चुके होंगे। ठीक है ना। ये 3 दिन की प्रैक्टिस आप मुझे बताना आपको कैसी लगी। और आज है हमारा फोर्थ डे, मतलब फोर्थ डे। आज जो है हमारा रेड पेन का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो आप में जो भी, अगर अभी तक आपको लग रहा है कि मेरे अंदर से वो चीजें नहीं निकली है या वो नेगेटिविटी अभी नहीं निकली है, तो पहले उन चीजों को निकाल लीजिए, फिर इस स्टेप तक आना। ठीक है। मतलब अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ बाकी है मेरे अंदर या कुछ चीजें और है मेरे अंदर जिसको निकलना अभी बाकी है, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हो ब्लैक पेन से। ठीक है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो आपकी, कुछ भी हो, उसको लिख के आप जला दीजिए। ठीक है। उसके बाद अपने आप से हो पोनो पोनो प्रेयर कर लीजिए, जैसे मैंने पहले 3 में बताई है आपको। ठीक है। 3 दिन बताई है। तो उसको आप कब तक कर सकते हो? जब तक आपको लगे कि यस अब मैं रेडी हूं अपने अगले स्टेप के लिए। ठीक है। तब तक आप उसको कर सकते हो। अगर अभी भी लग रहा है आपको कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं या कुछ चीजें हैं जो अभी निकलनी बाकी हैं, तो पहले उनको निकाल लीजिए, फिर इस स्टेप में आइए। ठीक है। और ये आप कभी भी कर सकते हो अपना। ठीक है। लाइफ में जैसे अगर आपको कोई भी सिचुएशन आ रही है, आप डील नहीं कर पा रहे या आपको नेगेटिव हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उस सिचुएशंस को लिखना है। उस सिचुएशन को लिखने के बाद जला देना है। जब आपको लगे ना कि हाँ अब मेरे मन से ये चीजें निकल रही हैं या वो नेगेटिविटी निकल रही है या मुझे हल्का फील हो रहा है, तब आप इस स्टेप पे आ सकते हो। और ये आप कभी भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, कभी भी। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि मेरे जो सिचुएशन है मेरे खिलाफ जा रही है या फिर सिचुएशंस है मैं डील नहीं कर पा रही, तो उस टाइम भी आप इस चीज को अपना सकते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए काम करता है। ठीक है। तो आज है हमारा फोर्थ डे। तब आपको फोर्थ डे में क्या करना है, अब बन चुके हो आप अपनी लाइफ को क्रिएटर, आपके अपनी लाइफ के क्रिएटर बन चुके हैं। अब आप अपन यहाँ से अपनी कहानी खुद लिखने वाले हो। ठीक है। यहाँ से आप क्या करने वाले हो, अपनी कहानी खुद लिखने वाले हो। ठीक है। वो क्या था, वो एक जो भी हमारा जो चीजें थी उसको हमने निकाल के फेंक दी है। ठीक है। वो हमने सफाई कर दी है। जब जैसे हम कहीं पे कूड़ा हो जाता है हमारे घर के आसपास जमा, तो हम उसको लिए क्या करते हैं, ऐसे तो नहीं रखता ना, हम वेट करते रहेंगे कि हाँ ठीक है यार रहने देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, नहीं ना। उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है। क्यों हटाते हैं? ताकि जो जगह है वहां पे, हमारे घर के सामने जो जगह है वो साफ रहे। क्या आप अपने घर के आगे कूड़ा रखते हो? नहीं रखते हो। अगर कोई रख भी जाए तो आप क्या कर देते हो, उसकी सफाई कर देते हो। क्यों करते हो सफाई? क्योंकि आपको पता है वो आपके घर की एक पॉजिटिव, जो आप जहाँ आप घर पे रहते हो वो एक पॉजिटिव एरिया होता है ना। तो उसको सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हमारी इन चीज़ों की सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो 3 दिन तक आपने सफाई कर ली। अगर अभी भी लग रहा है कि कुछ रहता है तो उसको भी जला दीजिए। ठीक है। उसको लिख के लगा दीजिए आग, लगा दीजिए उन चीज़ों को आग जो आपके बहुत पहले से आपके साथ चली आ रही है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आज आपको मतलब फोर्थ डे, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ले लेना है रेड पेन। रेड पेन से आपको क्या लिखना है वो ध्यान से सुनना। ठीक है। रेड पेन से आपको पहले क्या लिखना है, रेड पेन से आपको पहले लिखना है थैंक यू। ठीक है। हर एक चीज के लिए पहले से ही थैंक यू लिख दीजिए। ऊपर बड़ा बड़ा थैंक यू लिख दीजिए, थैंक यू बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है हो पोनो पोनो प्रेयर। कौन सी प्रेयर लिखनी है, हो पोनो पोनो प्रेयर। ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये यूनिवर्स का गिफ्ट है मेरे लिए। क्या चीज, हो पोनो पोनो जो प्रेयर है वो एक यूनिवर्स का गिफ्ट है मेरे लिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी एक फोटो रख सकते हो, करंटली फोटो रख सकते हो। अब आपकी करंटली फोटो आ जाएगी, अभी पिक कर लीजिए। जैसे अभी आप लिख रहे हो तो अभी क्लिक करके आप उसको सामने रख सकते हो। वैसे तो आप हो ही प्रेजेंट में वहां पे, बट फिर भी अगर आप फोटो भी रख लोगे तो भी बेटर है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, फर्स्ट देखो, हो पोनो पोनो प्रेयर में 4 फेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फर्स्ट आपने लिखना है आई एम सॉरी। ठीक है। आई एम सॉरी बड़ा बड़ा लिख के आपने उसके नीचे क्या लिखना है वो चीजें बता रही हूँ। उसके नीचे आपने ना एक एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, आई एम सॉरी, किस चीज के लिए आप सॉरी हो, किस चीज के लिए आप सॉरी मांग रहे हो, खुद से सॉरी क्यों मांग रहे हो। ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है, सेल्फ है, सेल्फ लेटर, मतलब अपने आप को आप पत्र लिख रहे हो। हाँ, ऊपर एक चीज और ऐड कर देना थैंक यू के बाद, सेल्फ लेटर, लाइक
खुद को पत्र, ठीक है, खुद के लिए पत्र, खुद के लिए आप पत्र लिख रहे हो ना, तो वो चीज़ लिख के उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि मुझे यूनिवर्स के द्वारा गिफ्ट मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद आई एम सॉरी लिखना है। आई एम सॉरी के बाद आपने क्या लिखना है, ठीक है, आई एम सॉरी के बाद आपने क्या लिखना है वो बता रही हूँ। ऊपर वाला क्लियर हो चुका है, क्या क्या लिखना है। पहले सबसे पहले थैंक यू, फिर उसके बाद लिखना है सेल्फ लेटर, खुद के लिए पत्र, इंग्लिश हिंदी दोनों बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखना है यूनिवर्स के द्वारा दी गई होपोनोपोनो प्रेयर, ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, ठीक है। किसने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है। एग्जैक्टली समझ आ गया। अगले अब लिखना आपने होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करनी है रेड पेन से, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब इसमें क्या लिखना है, आपने आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशंस थी आपकी, जो मतलब पहले तो हमने उसको बंद कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपकी सिचुएशंस रही हैं वो आपने सिचुएशंस नहीं लिखनी, बट आप उन सिचुएशंस की वजह से क्या हुए, दुखी हुए हो, ठीक है। आपने अपने आप को दुखी किया है, ठीक है ना, अपने आप की मतलब अपने सोल को दुखी किया है, किस वजह से, एनी हाउ कोई भी सिचुएशंस हो सकती हैं वो आपकी, बट उसमें सिचुएशंस नहीं लिखना है। आपने क्या लिखना है, आई एम रियली सॉरी, मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिया है, मैंने अपने आप को बहुत तकलीफ दी है, दूसरों की वजह से तकलीफ दी है, खुद की वजह से तकलीफ दी है। जहाँ मुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ मैं अपना ही साथ नहीं दे पाई, मैं अपना ही स्टैंड नहीं ले पाई, ठीक है ना। दूसरों की बात तो बाद में, हम क्या अपना स्टैंड लेते हैं, नहीं लेते। जब हम दुखी होते हैं तब हम क्या करते हैं, खुद को और दुखी करते हैं और चीज़ें सोच सोच के, ठीक है। उस टाइम रिलैक्स होने के टाइम पे हम क्या करते हैं, और ज़्यादा दुखी होते हैं ना, और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ देते हैं ना, कि एक चीज़ तो है हमारी, 4-5 और लगा देंगे, हाँ यार मेरे साथ ये भी हो गया वो भी हो गया। इससे क्या कर रहे हैं हम, अपने मेंटली पीस को खो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने वो चीज़ लिखनी है कि आई एम रियली सॉरी, कि मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिया और उससे क्या हुआ, हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ा। अब जो कोई इंसान बार बार रोता है तो क्या होता है, हेल्थ पे असर पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने अपनी हेल्थ को भी नहीं ध्यान में रखा, मैंने अपने खाने पीने को भी ध्यान में नहीं रखा, और मैं ये सब करती चली गई और अपने आप को अंदर से और फिजिकली मेंटली हर जगह से दुख देती रही, ठीक है। आपने उस चीज़ को नहीं लिखना कि आपने किस चीज़ से दुख लिया है, बट आपने ये लिखना है सिचुएशंस से। आप जिस सिचुएशंस का नाम लिख सकते हो, लाइक आपने सिचुएशन नहीं लिखनी, सिचुएशन, इस सिचुएशंस की वजह से मुझे मतलब जैसे कि ऐसे लिख सकते हो, इस सिचुएशंस की वजह से, ये पूरी लाइन लिख सकते हो कि इस सिचुएशंस की वजह से मैंने अपने हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है, अपने आप की सोल को बहुत दुखी किया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है। लोग तो मेरे साथ थे ही नहीं, बट मैंने खुद का भी साथ नहीं दिया, मैंने खुद के लिए भी नहीं अपने आप को भी नहीं समझा, मैंने खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें लिखनी है आई एम सॉरी में, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आई एम सॉरी लिख दिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अपनी सॉल से बोलना है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो पाई, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पाई, मैं अपने आप को नहीं समझ पाई, ठीक है। मैं अपनी फिजिकल हेल्थ को का ध्यान नहीं रख पाई, ठीक है। मैं अपने खाने का ध्यान नहीं रख पाई, मैं रोती रही, उन सब सिचुएशंस में मैं रोती रही, बट मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो जब आपने एक फेज पूरा कर लिया ना आई एम सॉरी वाला, फिर आपने उसके बाद क्या लिखना है, आई एम सॉरी, मेरे से जो भी अपने लिए मैंने जो भी तकलीफ़ें खुद के लिए लिख दी थी गलती से, या ठीक है जब आपको नहीं पता होती तो गलतियां ही होती हैं, गलती से मैंने अपने लिए जो तकलीफ़ें लिख दी, अपने लिए जो कष्ट लिख दिया, ठीक है, उसके लिए, या सोच सोच के मैंने अपने लिए ही कष्ट पैदा कर दिए, अपने थॉट से मैंने अपने लिए कष्ट पैदा कर दिए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। उसके लिए आपने ये लिखना है आई एम रियली सॉरी, मतलब अभी हम आई एम सॉरी वाला फेस कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी सोल को बोलना है प्लीज़ प्लीज़। लाइक मेरा नाम अन्नू ना, तो अनीता है तो मैं अन्नू ज़्यादा घर पे यूज़ करते तो अन्नू ही आता मुँह पे, तो आपने क्या लिखना है, अनीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अनीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने खुद को सोच सोच के, ठीक है, दूसरों की सिचुएशंस को सोच सोच के अपने आप को तकलीफ दी है, उन सब सिचुएशंस को सोच सोच के खुद की हेल्थ पे असर डाला है, ठीक है, उन सब सिचुएशंस को सोच सोच के अपने खाने पीने पे असर डाला है, मतलब हर एक चीज़ पे मेरे असर डाला है, तो उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी,
आई एम रियली सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपका एक फेज खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपने लिखना है प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। हेडिंग लिखनी है प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, मैंने अपने आप को जो भी तकलीफ़ें दी हैं, मैंने अपने आप को जो भी कष्ट दिए हैं, या मैं अपने आप को कष्ट देने का पात्र बन चुकी थी, उस सब चीज़ों के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी अनीता, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे उन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, मैं अपना ही साथ छोड़ के चली गई थी, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। अब मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं खुद का ध्यान रखूँगी, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी, मैं अपने इनर का, सेल्फ इनर का ध्यान रखूँगी, मैं अपने सुकून का ध्यान रखूँगी, मैं अपने हैप्पीनेस का ध्यान रखूँगी, मैं अपनी वाइब्रेशंस का ध्यान रखूँगी, मैं अपने थॉट्स का ध्यान रखूँगी कि मेरे मेरे पास जो है वो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको कैसे चेंज करना है उसका ध्यान रखूँगी। मतलब आपको हर एक चीज़ से अपने लिए प्रॉमिस करना है कि मैं अपना हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगी। जो गलतियाँ होगी, जो मिस्टेक्स होगी, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आज से मैं अपना ध्यान पूरा ध्यान रखूँगी। आज से मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी, ठीक है। आपको ये लिखना है फॉरगिवनेस में, प्लीज़ उन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए जो मुझसे पहले हो चुकी हैं। प्लीज़ उन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे इनर के लिए, जो मैंने अपने इनर सुकून के लिए, मैंने अपने सुकून को मतलब वो किया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है अपने सुकून को, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और आगे से मैं, आज से और आगे तक मैं अपने, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपना ध्यान खुद रखूँगी, ठीक है। मैं सेल्फ डिपेंड रहूँगी, अपना ध्यान रखूँगी, अपनी इनर का ध्यान रखूँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी। आपको ये लिखना है फॉरगिवनेस में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता, आपने अपने इनर सोल को माफ़ कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता, आपने खुद से प्रॉमिस किया है अपने आप को ध्यान रखने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता, आपने सेल्फ लव के लिए एक कदम बढ़ा लिया है, उसके लिए धन्यवाद, 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 ठीक है। अपने आप से ऐसे बोलना है, क्योंकि जब हम अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव ही कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ के लिए आपने ना उनको थैंक यू, अपने आप को थैंक यू बोलना है, ठीक है। और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। पहले अपने आप को थैंक यू बोल दिए कि मैं अपना ध्यान रखूंगी, ये सब चीज़। अब थैंक यू वाली चीज़ों में आप ना अपनी एक मतलब वो और ऐड कर सकते हो, एक क्वालिटीज़ ऐड कर सकते हो, कुछ भी क्वालिटी जो आपके अंदर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटीज़ जब आप देखोगे ना कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, पर आज तक मैं इसको निगलेक्ट करती रही, ठीक है। लाइक आप एक अच्छे इंसान हो अनीता, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो अपने आप अपना नाम लगा सकते हो, ठीक है। अनीता, आप दिल के बहुत साफ हो अनीता, आप दूसरों की मदद करते हो अनीता, आप दूसरों को मोटिवेट करते हो अनीता, आप बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है। आप इसमें अपनी और भी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो लगा सकते हो, ठीक है। कि आप बहुत अच्छे डांस करते हो, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है आप थैंक यू वाले पोर्शंस में लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सब चीज़ें लिखने के बाद आपने लिखना है लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपनी फ़ोटो को देखना है, अपने आप को बोलना है आई रियली लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, ठीक है। तो ये सब वो अपने आप निकलेगा, आई लव यू। देखना आप कुछ टाइम तक ही मतलब एक बार लिखना है आपने, ठीक है। जैसे लिखना आपने एक बार है, इसको आपने क्या करना, लिखना एक बार है, पढ़ना कब तक है, 21 दिन तक। 21 दिन तक आपको ये पढ़ते जाना है। जब आप 21 दिन तक इसको पढ़ते जाओगे कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं और उससे मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं, और जब आप बार बार बोलोगे कि मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं आज से अपना ध्यान रखूंगी, तो 21 दिन तक जब आप पढ़ोगे तो क्या बन जाएगी, एफर्मेशंस बन जाएंगी आपके, और प्लस वो आपको बार बार याद दिलाएगी, ठीक है। क्योंकि वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगी, क्योंकि अभी क्या हो गया, सफाया हो चुका है उन सब नेगेटिव चीज़ों का। अब आप क्या कर रहे हो, एक नया पौधा लगा रहे हो अपने माइंड में, ठीक है। अपने आप को मतलब अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। तो ठीक है, क्रिएट कहाँ से कर रहे हो, अपने सेल्फ लव से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, ठीक है। तो
ऑब्वियसली बात है, जब हम अपने सेल्फ से कुछ भी चीज़ क्रिएट करते तो वो अच्छी होगी। आप वादा क्या कर रहे हो कि अपना ध्यान रखोगे हर सिचुएशंस में, जो भी सिचुएशंस हैं, ठीक है। बाहरी सिचुएशंस का जो भी है आप पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। और फिर आप क्या कर रहे हो, प्लांट दे रहे हो कि मैं अपना ध्यान रखूंगी, हर एक हालत में अपना ध्यान रखूंगी, हर एक सिचुएशंस में अपना ध्यान रखूंगी, अपने आप से प्यार करूंगी, अपने आप से सेल्फ टॉक करूंगी। ये सब चीज़ें आप लिख रहे हो, अपने आप से वादा कर रहे हो। इसको आप 21 दिन तक पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपने अपना नेगेटिव सफाया कर दिया। अब क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव बीज बो रहे हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा आपका, क्योंकि आपका ये रीप्रोग्राम होना शुरू हो जा चुका है, ठीक है। 21 दिन तक इसको पढ़ते रहोगे, आपको मजा आएगा। आप क्योंकि एक होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, उसमें साथ में आप एक्सप्लेनेशन डाल रहे हो, आपके लिए ऐसे काम करेगी अब हर चीज, ठीक है। तो और आप लव यू, ठीक है, जब लिखोगे ना आई लव यू, आई लव यू, इसमें क्या आपने लिखना है, आई लव यू अनीता, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू अनीता, तुमने अपने ऊपर काम करने के लिए अपने आप को चुना। आई लव यू अनीता, आपने अपनी सोल के लिए चुना। आई लव यू अनीता, तुम अपनी सोल का कितना ध्यान रख रही हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोल का ध्यान ही तो रखा ना, 3 दिन तक आपने वो प्रैक्टिस करी ना, सफाया करा ना अपनी जो नेगेटिविटी का है, तो 3 दिन तक आपने अपना ध्यान तो रखा। तो उसको लगा सकते हो कि आपने मतलब अपने आप से बोलना है कि तुमने अपनी सोल के लिए इतना तो सोचा, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनीता, ठीक है, वो चीज़ लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है आई लव यू अनीता, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, ठीक है। तुम बहुत यूनिक सोल हो, तुम बहुत प्यारी सोल हो। अपने आप से ना लव यू में जितना अच्छा आप बोल सकते हो ना, उतना अच्छा बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि बाहर की जो भी सिचुएशन है ना, अब उसका असर तुम पे नहीं पड़ेगा। बाहर की जो भी चीज़ें हैं ना, अब उसका असर तुम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया है, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें लिखनी है, और उसके बाद आपने लिखनी है आई लव यू, आई रियली लव यू, बस, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस प्यारी सी प्रेयर को मुझे गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स जी, इस प्यारी सी प्रेयर को मेरे अंदर समाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स जी, मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स जी, मुझे ये वे देने के लिए। आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आप 21 दिनों तक उसको पढ़ते जाइए, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाएगा। और लास्ट में ये लिखना है कि मैं एक बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टर बन चुकी हूँ। आप जहाँ पे आई लव यू वाला चीज़ें लिखोगे ना, आपको जो चाहिए, लाइक आपको एक पॉजिटिव पर्सन बनना है, ठीक है, आपको एक ग्रेट मैनिफेस्टर बनना है, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आप मतलब करंट में क्या चाहिए। हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए होती है, हर किसी को पॉजिटिव इंसान, हर किसी को हाई वाइब्रेशन चाहिए होती है। तो वो आप ऐड कर सकते हो लास्ट वाले फेज में, मतलब लव यू वाले फेज में, कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, प्लस मैं बहुत अच्छी मैनिफेस्टर हूँ, मैं हाई वाइब्रेशंस में रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। इसमें आप सब चीज़ें अच्छी अच्छी डाल दीजिए लव यू वाले फेस में, ठीक है। तो ये करने के बाद आप इसको 21 दिन तक जितना ज़्यादा इसको पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, पर डेली आपने एक बार इसको ज़रूर पढ़ना है। अगर एक से ज़्यादा बार पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, अगर एक बार पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, इसको पढ़ो, ठीक है। 21 दिन तक रोज पढ़ो इसको, एक से ज़्यादा बार पढ़ सकते हो, दिन में 2 बार पढ़ सकते हो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जितना आप ज़्यादा बार पढ़ोगे, उतनी आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, आपको पहले दिन में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो यही है, आज की ये एक्टिविटी है। अब लास्ट एक कल की एक्टिविटी बच चुकी है। आपको लाइफ में कभी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, कभी भी कुछ चीज़ हो ना, तो पहले आपने क्या करना है, वो बर्न कर देनी है नेगेटिव सिचुएशन। फिर ये इस स्टेप में आ जाना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब इस स्टेप में आ जाओगे फिर कल वाले स्टेप में आएंगे, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी ना किसी को हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।